आप सभी को ज्ञान का प्रणाम। कोरोना काल में भी अगर आप चाहें तो खुश रह सकते हैं, सकारात्मक रह सकते हैं। थोड़ा कठिन है लेकिन प्रयास कीजिए। अच्छी चीज़ों के लिए प्रयास करना पड़ता है। नकारात्मक खबरें तो हर कोई चला रहा है, दिखा रहा है, हर जगह से आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो सकारात्मक रह सकते हैं। थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका पीछा मौत पूरा जीवन करती रही, फिर भी वह सदा सकारात्मक ही रहा। एक व्यक्ति जिसका जन्म 1942 में हुआ, ठीक 21 साल बाद उसे असाध्य बीमारी हो गई। ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर बोले कि अब तुम 2 साल से ज़्यादा जी नहीं सकते। धीरे धीरे और तकलीफ़ें उसकी बढ़ती गई और 1963 में 1942 में जन्म लिया। 1963 में दोनों पैर उनके काम करना बंद कर दिए। 1970 में दोनों हाथ बेकार हो गए और बिस्तर से उठना भी मुश्किल होने लगा। 1980 में आवाज़ भी निकलना बंद हो गया और 1986 में जिसके शरीर का अंदरूनी सिस्टम भी काम करना बंद करने लगा। 1990 में उंगलियों की हलचल भी खत्म होने लगी और अंततः 1996 में शरीर का 92% हिस्सा काम करना बंद कर दिया। 92% केवल दिमाग और आंखें काम करती थी। धीरे धीरे करके पैर, हाथ, उंगलियां सब कुछ काम करना बंद कर दिया। व्हील चेयर पर उनको बैठना पड़ा। इतनी कठिन परिस्थिति थी। देखिए 92% दिव्यांग व्यक्ति की आप कल्पना करके देखिए। यह कहने की बात नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर बोले कि 2 साल से ज़्यादा जी नहीं सकते, वह व्यक्ति सोचा कि अब जितना दिन भी जीना है सकारात्मक होकर के ही जिएंगे। अपना सारा फोकस अपने पसंद के काम पर वह व्यक्ति लगा दिया लगातार। और सोचिए पूरी दुनिया में इकलौता 763 करोड़ लगभग लोग हैं पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा वो व्यक्ति था जिसके शरीर का 92% हिस्सा काम नहीं करता था। फिर भी वह व्यक्ति सदा सकारात्मक रहा। जब तक जिया सकारात्मक ही रहा। और देखिए डॉक्टर बोले थे कि तुम 2 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते, लेकिन वह व्यक्ति 76 साल तक जी करके दिखाया अपनी सकारात्मकता के बल पे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई गंभीर बीमारी होगी तो किसी का दिक्कत नहीं होगा, कैजुअल्टी नहीं होगी। बहुत लोग मरते भी हैं, दिक्कतें होती हैं, बीमारियां होती हैं तो मृत्यु भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग मौत से पहले ही मर जाते हैं या जब तक जीते हैं डर में जीते हैं, निराशा में जीते हैं, अवसाद में जीते हैं, कुंठा में जीते हैं, परेशानी में जीते हैं, अपने परिवार को भी दुखी करते हैं, समाज को भी दुखी करते हैं और खुद भी दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको यह पता था कि मैं 76 साल तक जीऊँगा, क्योंकि जब डॉक्टर बोल दिया कि 2 साल तक ही जिएंगे तो कोई क्या उम्मीद रखे। लेकिन उस व्यक्ति ने यह सोचा कि जितने दिन भी जिंदा रहना है खुशी से जीना है, सकारात्मक होकर के जीना है, जो इच्छा है वह करके जीना है। पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारे, लेकिन 100% अपना योगदान दिए समाज के कल्याण में। केवल आँख और दिमाग काम करता था, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी वह व्यक्ति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डिग्री और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD कर लिया। कितनी बड़ी बात है। सोचिए इन हालात में रोने वाले तो जीवन भर रोते ही रहेंगे।
दो तरह के लोग हैं, एक काम करने वाले और एक बहाना बनाने वाले, एक खुश रहने वाले, एक रोने वाले। रोने वाले जीवन भर रोते ही रहते हैं। कई लोग बिना कारण के भी रोते रहते हैं। सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, दुनिया ठीक से काम नहीं कर रहा, कोई ठीक से नहीं कर। आप बन जाइए ना सरकार, आप चलाइए। कौन रोका है आपको बेहतर बनने से? आप बनिए। प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति ही बनता है, और आज का नहीं, कब कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिसको आप छोड़ दिए हैं? हर प्रधानमंत्री को लोग कोसते हैं। किसी को बोलते हैं कि वो ज़्यादा बोल रहा है, किसी को बोलते हैं कि वो बोल ही नहीं रहा है, किसी को कुछ। यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे अच्छे लोगों तक को लोगों ने इतना क्या क्या नहीं कहते थे लोग। बहुत लगने वाली बात है। मेरे गुरुदेव अटल बिहारी वाजपेयी को भी कहते थे, मनमोहन सिंह साहब को भी कहते थे, इतने ईमानदार व्यक्ति को। हर कोई कहता है, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। आप बेहतर बन के आप सरकार में जाइए, कौन रोका है आपको? फिर भी आपका कहने का अधिकार है, आप कहते रहिए। मैं कहता हूँ कि आपके कुछ कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप खुद आगे बढ़िए, खुद प्रभावशाली बनिए, खुद आप सकारात्मक रहेंगे। मैं आपके कारण यह वीडियो बनाता हूँ। इस कठिन हालात में हर जगह से दुनिया आपको नकारात्मक खबरें दे रही है। मैं अपना छोटा सा प्रयास करता हूँ कि कहीं से भी थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिले। इन कठिन हालात में भी अगर आप कोशिश करेंगे तो सकारात्मक रह सकते हैं। और इस व्यक्ति की कोशिश देखिए, इस व्यक्ति को ध्यान में रख करके आप निश्चित रूप से सकारात्मक, जिसकी कहानी मैं बता रहा हूँ। देखिए, इनको यूनाइटेड स्टेट का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। और देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी किए और वहीं पे 1979 से 2009 तक लगातार मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इनको अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार से भी नवाजा गया। इन्होंने अपनी हिम्मत और सकारात्मक नज़रिए से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, पूरी दुनिया को। और मौत को भी 54 साल तक अपने पीछे दौड़ाते रहे। मौत भी उनका पीछा कर कर के थक चुकी थी और अंततः 76 साल में वो मरे। इतने सकारात्मक थे कि वह कहते थे कि मेरी कामयाबी में मेरी बीमारी का भी योगदान है। क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं ज़्यादा समय नहीं जी सकता, तो मैंने सोचा क्यों ना जो पल मिला है उसको खुशी से जीऊँ, कुछ बेहतर करके जीऊँ। और बहुत कुछ किए, अपना सारा ध्यान रिसर्च में लगा दिए, अपना सारा फोकस। देखिए, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है और खुद से प्रेम बहुत ज़रूरी है। खुद से इनको प्रेम था, फोकस किए और क्या कुछ नहीं कर दिए। वो कहते थे कि इंसान को हमेशा सितारों की तरफ देखना चाहिए, पैरों की तरफ नहीं। नकारात्मक चीज़ों को की तरफ देखेंगे, जो देखेंगे वैसा ही महसूस करेंगे और वही बन जाएंगे। नकारात्मक खबरें देखेंगे, नकारात्मक बन जाएंगे और जीवन भर रोने का कारण रहेगा। सकारात्मक चीज़ों के लिए प्रयास करना पड़ता है। अच्छी चीज़ें देखने के लिए, सुनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। देखिए, इस महान व्यक्ति के जीवन पर 2014 में प्रेरक फिल्म बनी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। कितनी बेहतरीन पिक्चर थी। और इन्होंने कई किताबें लिखी, 30 से अधिक किताबें लिखी। और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बहुत प्रसिद्ध किताब थी, जिसकी करोड़ों प्रतियां बिकी। देखिए, एक व्यक्ति जो 92% दिव्यांग है, वो इतना कुछ कर गुजरा, इतना सकारात्मक रहा। लोग रोते ही रहते हैं, कोसते ही रहते हैं, कभी सरकार को, कभी भगवान को, कभी माँ बाप को, कभी परिवार को, इनको उनको पता नहीं किनको। अपने अलावा वो हर किसी को कोसते ही रहते हैं। देखिए, इस महान व्यक्ति को 21 से ज़्यादा अवार्ड मिले। सोचिए,
और देखिए ये फिल्म में भी काम किए, टीवी में भी, सीरीज में भी काम किए, और दुनिया इनको न्यूटन और आइंस्टीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मानती है। सोचिए, न्यूटन और आइंस्टीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विज्ञान में ब्लैक होल और ब्रह्मांड का रहस्य बताने वाले महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी बीमारी को भी वरदान के रूप में लिया और पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का डंका बजा दिया, जो दुनिया को और बेहतर और सुंदर बनाने के प्रयास में जिंदगी के आखिरी क्षण तक लगे रहे। और आप कह सकते हैं जिंदगी के प्रति जैसी जिद और जीवटता उस इंसान में थी, इस धरती पर ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। और वो कहते थे कि अन्य दिव्यांग लोगों की मेरी यही सलाह है कि यह मत देखिए कि आपके पास क्या नहीं है, यह देखिए कि आपके पास क्या है। यह देखेंगे कि क्या है तभी आप बेहतर कर पाएंगे। यह मत देखिए कि आपके पास क्या नहीं है। और देखिए, केवल आँख और दिमाग से इस व्यक्ति ने इतना कुछ कर दिया। और कहते थे कि जब आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करेंगे, चाहे सरकार के प्रति, चाहे ईश्वर के प्रति, चाहे जिसके प्रति, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे और लोगों के पास आपके लिए समय भी नहीं होगा आपके लिए। और देखिए, वह कहते थे कि मैंने देखा है कि जो लोग भाग्य पर यकीन करते हैं और जो लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, वो भी जब सड़क पार करते हैं तो इधर उधर देख के चलते हैं। दुनिया के बारे में मत सोचिए, आप कर्म करेंगे बेहतर तो होगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा सकारात्मक रहने के लिए, तब आप खुश होंगे। शुरू में प्रयास करना पड़ेगा, बाद में आदतें बन जाएगी। देखिए, 92% व्यक्ति भी महान वैज्ञानिक और मशहूर लेखक बन सकता है। 92% दिव्यांग व्यक्ति भी। आपके शरीर का कोई अंग काम करे या ना करे, आप कामयाब हो सकते हैं। असफल लोगों के पास हमेशा ही बहाने रहते हैं। और अंत में देखिए, मैं कहता हूँ कुछ शायरी सुनिए कि ताउम्र परिस्थितियाँ बदलता रहा गालिब, ताउम्र परिस्थितियाँ बदलता रहा गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियाँ अपने आप बदल गई। जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियाँ अपने आप बदल गई। देखिए, मन की अवस्था जब बदलेगी तब सब कुछ बदलेगा। और इसी क्रम में आगे सुनिए कि मुस्कुराने के बहाने जल्दी खोजिए, मुस्कुराने के बहाने जल्दी खोजिए, नहीं तो ज़िंदगी जल्द ही रुलाने का कारण ढूंढ लेगी। ज़िंदगी और दुनिया रुलाने का कारण दे देगी। इसीलिए आप हर क्षण मुस्कुराने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।